दिल्ली में हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए पार्टी ने ऐलान किया कि महाराष्ट्र नेतृत्व में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पार्टी अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने जा रही है। कोर कमेटीची बैठक लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करने के बावजूद पार्टी ने तय किया है कि महाराष्ट्र बीजेपी के नेतृत्व में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में महाराष्ट्र कोर ग्रुप की बैठक हुई। उत्तर मुंबई से बीजेपी सांसद और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने मीडिया के सामने नेतृत्व परिवर्तन से जुड़ी तस्वीर साफ कर दी। कोई बदलाव नहीं है। फिर एक बार एनडीए की महायुति की सरकार बहुत मजबूती से हमें महाराष्ट्र में लानी है। किसी प्रकार का कोई बदलाव का सिलसिला नहीं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन और एनडीए के वोट शेयर में बहुत मामूली अंतर है, जिसे विधानसभा चुनाव में बेहतर करने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हुए खराब प्रदर्शन के कारण तलाशे जाएंगे और भविष्य की रणनीति बनाई जाएगी। अब जल्दी ही हमारे जो एनडीए पार्टनर्स है उनके साथ चर्चा करके महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव को जीतने की दृष्टि से हम लोग रणनीति तय करेंगे। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने झारखंड में अच्छा प्रदर्शन किया है। इसी जोश को विधानसभा तक बनाए रखने के लिए दिल्ली में झारखंड बीजेपी कोर ग्रुप की भी बैठक हुई। नवंबर में होने जा रहे झारखंड विधानसभा का चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है, जिसे लेकर दिल्ली में झारखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। असम के सीएम और झारखंड चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड चुनाव के लिए अगले 5 महीने का रोड मैप बताया। तो चुनाव लोकसभा का हुआ, उसकी हम सब लोगों ने समीक्षा भी की और उसके साथ साथ 2024 के आखिरी में जो विधानसभा का चुनाव है उस दृष्टिकोण से हम सब लोगों ने तैयारी की भी। एक प्रकार से क्या क्या चुनौतियाँ हैं हमें और कैसे कैसे आगे बढ़ना है, सामान्यतया इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई, काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा हुई। बैठक में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी शिरकत की और दावा किया बीजेपी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। इस दृष्टिकोण से आज पूरे कोर कमेटी का साथ बैठक हुआ और आगे में झारखंड में हमारे गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास भी होने वाला है। और चुनाव के बाद शुरू हुई हिंसा का जायजा लेने पहुंची बीजेपी की केंद्रीय टीम ममता सरकार को घेर रही है। संदेश खाली पहुंची टीम ने यहां क्या देखा, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से बंगाल में जारी हिंसा का जायजा लेने बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम संदेश खाली पहुंची। टीम के सदस्य विप्लव देव ने आरोप लगाया कि ममता सरकार के इशारे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं। मेरे सामने 3 गरीब बच्चे एसटी के, इनको इस तरीके से पीटा गया, मारा गया अपने घर में, पुलिस आया बाद में। टीम के सदस्य बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बशीरहाट में बीजेपी वोटर्स को नल से पानी नहीं लेने दिया जा रहा है और दूसरा यहाँ उनको पानी पीने नहीं दिया जाता है। कहते हैं ममता जी ने पंप लगाया है, तुमने वोट नहीं दिया नहीं मिलेगा। ये क्या मतलब है? क्या अमानवीयता की पराकाष्ठा होगी संदेश खाली में? केंद्रीय टीम ने यहां बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार रही रेखा पात्र से भी मुलाकात की। रेखा ने आरोप लगाया कि पूरे बंगाल में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कर रही है। 7 विधानसभा की हर लोगों के ऊपर टीएमसी वालों ने जितना अत्याचार करे तो हम सिर्फ संदेश खाली की बात नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ की हर जगह पे ऐसे ये टीएमसी वालों ने हंगामा मचा रही है। और हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने अपनी बेटी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कोई फर्क नहीं है, चिंता की बात नहीं है, जो पार्टी का फैसला है। हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और विधायक किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने अपना त्याग पत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता और विधायक किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। श्रुति चौधरी पूर्व सांसद भी हैं। माना जा रहा है कि किरण चौधरी बेटी श्रुति को
भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रही थी। 2 दिन पहले भिवानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किरण ने पार्टी छोड़ने का संकेत भी दिया था। किरण चौधरी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेर प्रतिद्वंदी माना जाता है। किरण और उनकी बेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अलग अलग त्याग पत्र भेजे, जिसमें उन्होंने हुड्डा पर निशाना साधा है। किरण चौधरी अगर बीजेपी में शामिल होती हैं, तो हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है।